नमस्ते। अर्कवंश चैनल में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत पर आरूढ़ होकर समुद्र पार करने के लिए उड्डान किया। मार्ग में सिंहिका राक्षसी का वध करके वो लंका पहुंचे। वहां लंकिनी को पराभूत करके उन्होंने लंका में प्रवेश किया। सीता का शोध करते हुए उन्होंने प्रमुख राक्षसों के गृह, रावण के महल तथा अन्य भी सर्व स्थानों पर भ्रमण किया, परंतु उन्हें श्री राम की प्रिय पत्नी कहीं पर भी नहीं दिखाई दी। अत्यंत निराश होकर वो अशोक वाटिका पहुंचते हैं। अब आगे हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचकर संपूर्ण वन पर दृष्टि डालते हुए सीता का शोध करने लगे। उनकी नजर एक ऊंचे गोलाकार प्रासाद पर गई। उस चैत्य प्रासाद में एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री उन्हें दिखाई दी। उस स्त्री ने मलिन वस्त्र धारण किए थे और वो राक्षसियों से घिरी हुई थी। उपवास के कारण वो दुर्बल हो गई थी। उसने एक ही पीला रंग का पुराना रेशमी वस्त्र धारण किया था। वो शोक चिंता में मग्न हीन दशा में थी। धुएं से आच्छादित अग्निशिखा समान प्रतीत हो रही थी। उसके शरीर पर मल जमा था। अलंकारादि तथा स्नानानुलेपनादि अंग संस्कारों से वंचित सीता को हनुमान ने बड़ी कठिनाई से पहचाना। वो सोचने लगे, श्री राम ने जिन आभूषणों का वर्णन किया था, ऐसे ही आभूषण इस स्त्री ने धारण किए हैं। सीता देवी ने जो अलंकार ऋष्यमुख पर्वत पर फेंके थे, वैसे ही अलंकार इस स्त्री ने भी धारण किए हैं। जो वस्त्र उसने नीचे फेंका था, वैसा ही वस्त्र इसने भी धारण किया है। निश्चित ही ये वही सीता है जिसके लिए श्री राम करुणा, दया, शोक तथा प्रेम से संतप्त हो रहे हैं। एक स्त्री का हरण हुआ, इस विचार से उनका हृदय करुणा से भर जाता है। वो मेरे आश्रय में थी, इसलिए दया से आर्द्र हो जाते हैं। मेरी पत्नी मुझसे विलग हो गई, इस विचार से वो शोक विभल होते हैं। और मेरी प्रियतमा मेरे समीप नहीं है, इस विचार से उनके मन में कामदेव जागृत होते हैं। इस देवी का मन श्री रघुनाथ में तथा श्री रघुनाथ का मन इस देवी में मग्न है, इसीलिए ये दोनों जीवित है। इसे देखते ही ये श्री राम को शोभने वाली पत्नी है, ये समझ में आता है। इसका वियोग होने पर भी श्री राम ने अपने शरीर को धारण करने का और शोक से शैथिल्य न आने देने का अत्यंत दुष्कर कर्म किया है। एक ओर तीनों लोकों का राज्य और दूसरी ओर सीता, ऐसी अगर तुलना की जाए तो त्रैलोक्य का राज्य सीता की एक कला के भी बराबर नहीं हो सकेगा। केवल पति प्रेम से प्रेरित होकर सर्व भोगों का त्याग करके विपत्तियों का विचार न करते हुए ये श्री राम के साथ वन में आई। सदैव स्मितभाषिणी सीता, जो अनर्थ भोगने के लिए कदापि योग्य नहीं थी, वो आज इन यातनाओं को सहन कर रही है। यद्यपि रावण ने इसे बहुत त्रस्त किया है, फिर भी ये अपने शील, सदाचार तथा सतीत्व से संपन्न है। ये संपूर्णतः एकाग्र चित्त होकर मनश्चक्षुओं से केवल श्री राम का ही निरंतर दर्शन ध्यान करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हनुमान ने देखा कि भयानक रूप की राक्षसियां सीता पर पहरा दे रही थी। किसी को एक ही आंख थी, किसी के कान बहुत ही लंबे थे, किसी के शरीर पर बड़े बड़े रोम थे, तो कई राक्षसियां बेडोल, काले पीले रंग की, क्रोध करने वाली तथा कलह प्रिय थी। उन सब ने लोहे के बड़े बड़े शूल, मुद्गल इत्यादि शस्त्र धारण किए थे। कई विकराल राक्षसियां शरीर पर रक्त मांस का लेप लगाकर संचार कर रही थी। इस प्रकार सीता की अवस्था पर खेद करते हुए, उसका पता लग गया इससे आनंदित होते हुए, और मन ही मन में श्री राम लक्ष्मण का चिंतन करते हुए हनुमान ने वो रात व्यतीत की। रात्रि के अंतिम प्रहर में हनुमान को वेद पाठ का ध्वनि सुनाई दिया। मंगल वाद्यों से रावण को जगाया जा रहा था। निद्रा से जागने पर राक्षस राज रावण को विदेह नंदिनी सीता का स्मरण हुआ। काम भावना से प्रेरित होकर वो सीता से मिलने अशोक वाटिका आने लगा। उसके साथ 100 के करीब स्त्रियां पेय रस, दीप, जल, आसन इत्यादि वस्तुएं लेकर चली।
अनुपम कर्म करने वाले और अचिंत्य बलपौरुष से संपन्न रावण को हनुमान ने पहचाना। वो कामुक राक्षस दर्प तथा मद से युक्त था। उसके नेत्र वक्र, लाल और बड़े थे। वो धनुष्य रहित राक्षस साक्षात कामदेव के समान प्रतीत हो रहा था। विचित्र आभूषण धारण किए हुए विश्रवा मुनि के पुत्र रावण ने अशोक वाटिका में प्रवेश किया। रूप यौवन संपन्न तथा उत्तमोत्तम आभूषण धारण किए हुए रावण को आते देख सीता कांपने लगी। रावण ने सीता से कहा, मुझे देखकर तुम अपने शरीर को इस प्रकार से छिपा रही हो जैसे स्वयं को अदृश्य करना चाहती हो। यहाँ तुम निर्भयता से रह सकती हो। मेरे अतिरिक्त यहाँ कोई भी मनुष्य अथवा राक्षस नहीं आ सकेगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जब तक तुम मेरा स्वीकार नहीं करोगी, तब तक मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। यथार्थ रूप से मुझे तुम्हारे प्रीति का दान दे दो। एक ही चोटी बनाना, भूमि पर सोना, चिंताक्रांत रहना, मलिन वस्त्र परिधान करना, बिना कारण उपवास करना, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। स्त्रियों में तुम एक रत्न हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे रूप की रचना करने वाला विधाता तुम्हें साकार करने के पश्चात उस कार्य से निवृत्त हुआ होगा, क्योंकि तुम्हारे रूप की बराबरी कर सके ऐसी स्त्री इस भूतल पर नहीं है। तुम्हारी प्राप्ति पर धैर्य से विचलित नहीं होगा ऐसा पुरुष नहीं मिलेगा। मेरे पत्नी पद का स्वीकार करो। पातिव्रत्य का मोह छोड़ दो। मेरा सारा राज्य तुम्हें समर्पित करूंगा। नाना नगरों की माला राजा जनक को अर्पण करूंगा। मैं तुम्हें रत्नों से सजा दूंगा। तुम जैसी पटरानी के बांधव भी मनोवांछित भोग भोग सकेंगे। तुम मेरी समृद्धि और धन संपत्ति की ओर देखो तो जरा। चीर वस्त्र धारण किए हुए राम से तुम्हें क्या मिलेगा? राम ने विजय की आशा अब छोड़ दी है। वो वन वन में भटक रहा है। वो जीवित है इस बात पर ही मुझे संदेह है। तुम्हें अब राम का दर्शन होना असंभव है। राम तप से, बल से, पराक्रम से, धन से, तेज से अथवा यश से भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मेरे साथ दिव्य रसपान एवं विहार में रम जाओ और अभीष्ट भोग भोगो। जिस प्रकार अप्सराएं लक्ष्मी की सेवा करती हैं, वैसे ही त्रिभुवन की श्रेष्ठ सुंदर स्त्रियां यहाँ तुम्हारी परिचर्या करेंगी। कुबेर के पास जितने भी उत्कृष्ट रत्न और धन है, उन सब का तुम मेरे साथ उपभोग ले सकोगी। सीता दीन वाणी से हाथ में तिनका लिए धीरे धीरे उसे उत्तर देने लगी। तुम मुझ में आसक्त हुआ अपना मन निकालो और अपने स्वजनों पर प्रेम करो। जिस प्रकार पापी पुरुष को सिद्धि प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार तुम मेरी आकांक्षा धरने के लिए योग्य नहीं हो। जो काम पतिव्रता के लिए निंद्य है, वो मैं कभी भी नहीं करूंगी। ऐश्वर्य तथा धन से तुम मुझे आकर्षित नहीं कर सकोगे। जिस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मणों की संपत्ति होती है, उसी प्रकार मैं केवल श्री राम की ही पत्नी बनने के लिए योग्य हूँ। तुम्हारे लिए जो योग्य है वही मैं कह रही हूँ। अन्यायी राजाओं के हाथ से बड़े बड़े राज्य भी नष्ट हो जाते हैं। तुम राक्षसों का विनाश आमंत्रित कर रहे हो। श्री राम शरणागत वत्सल है। तुम उन्हें शरण जाओ और शुद्ध हृदय से मुझे उनके पास लौटा दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। इसके विपरीत आचरण से तुम बड़ी विपत्तियों में फंस जाओगे। शीघ्र ही श्री राम लक्ष्मण के बाणों की वर्षा से यहाँ तिल मात्र भी जगह नहीं रहेगी। जनस्थान में तुम्हारी सेना नष्ट हो जाने के कारण जब तुम युद्ध के लिए असमर्थ हो गए, तब तुमने कपट तथा चौर्य से ये नीच कर्म किया है। रावण को सीता के ये वचन अच्छे नहीं लगे। वो कहने लगा, पुरुष जैसे जैसे स्त्रियों का अनुनय करता है, वैसे वैसे वो उन्हें अधिक प्रिय हो जाता है। परंतु यहाँ तो विपरीत दृश्य है। मैं तुमसे जितना मधुर भाषण कर रहा हूँ, उतना ही तुम मेरा तिरस्कार कर रही हो। ये मनुष्य मात्र का काम विकार भी बड़ा विचित्र होता है। जिससे ये बन जाता है, उसके लिए करुणा और स्नेह उत्पन्न करता है। इसी कारण झूठे वैराग्य में तत्पर तथा वध और तिरस्कार योग्य होते हुए भी मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त किया है, उसके अनुसार मैं 2 महीना प्रतीक्षा करूंगा।
उसके अनंतर तुम्हें मेरी शैया पर आना ही पड़ेगा। ध्यान में रखो, अगर 2 मासों में तुमने मेरा पति के रूप में स्वीकार नहीं किया तो मेरे आचार्य नाश्ते के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। राक्षस राज जब सीता को इस तरह धमका रहा था, तब उसके साथ आई हुई स्त्रियों को बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने आंखों से होठों से इशारे करते हुए सीता को धीरज दिया। सीता रावण को प्रत्युत्तर देने लगी। निश्चित ही इस नगर में तुम्हारा भला चिंतने वाला कोई नहीं है, अन्यथा उसने तुम्हें इस निंदित कर्म से परावृत्त किया होता। जिस प्रकार शची देवराज इंद्र की पत्नी है, उसी प्रकार मैं धर्मात्मा श्री राम की पत्नी हूँ। त्रैलोक्य में मन में भी मेरी प्राप्ति की इच्छा करने का साहस करने वाला तुझ जैसा दुर्भागी दूसरा कोई नहीं। मुझसे इस प्रकार पापी बोल बोलते हुए तुम्हारी जिह्वा झड़ती क्यों नहीं? मेरा तेज ही तुम्हें भस्म करने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा नहीं हुई है और मैं अपना तप सुरक्षित रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें भस्म नहीं कर रही हूँ। मेरा हरण कर सको इतनी शक्ति तुम में निश्चित ही नहीं है। तुम्हारे वध के लिए ही विधाता ने ये विधिलिखित किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वयं को बड़ा शूरवीर समझते हो, फिर कपट से श्री राम को दूर भेजकर तुमने उनकी पत्नी की चोरी क्यों की? सीता के ये वचन सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो गया। वो विशालकाय, तेजस्वी और भयंकर दिखाई दे रहा था। उसने राक्षसियों को आज्ञा दी कि तुम सारी ऐसे प्रयत्न करो जिससे शीघ्र ही सीता मेरे अंकित हो जाए। अनुकूल तथा प्रतिकूल उपाय, साम दाम भेद नीति तथा दंड का भय दिखाकर विदेह कुमारी को वश करने का प्रयत्न करो। क्रोधित हुआ रावण सीता पर गरज रहा था। धान्यमालिनी नाम की उसकी भार्या उसे बिलक कर मीठे बोल बोलते हुए उसे वहां से ले गई। रावण के जाने के पश्चात उसकी आज्ञानुसार सारी राक्षसियां सीता को डराने धमकाने लगी। रावण का स्वीकार करने के लिए उसे मोहित करने लगी। उन भयावह राक्षसियों के बीच सीता भय से कांपने लगी थी। फिर भी उसने उन्हें कहा कि चाहे तुम मुझे मारकर खा जाओ, परंतु मैं रावण की पत्नी कदापि नहीं बनूंगी। वो अपनी दुर्दशा पर विलाप करने लगी। श्री राम लक्ष्मण के विषय में चिंतन करने लगी। अत्यंत दुखी होने के कारण अपने प्राण त्यागने का विचार करने लगी। तभी त्रिजटा नाम की एक राक्षसी वहां आती है और उन राक्षसियों को अभी अभी देखा हुआ एक स्वप्न विस्तार से कथन करती है। उस स्वप्न में उसने श्री राम लक्ष्मण सहित सीता को एक सुंदर विमान पर विराजमान हुए देखा। रावण को तेल से लिपटी हुई अवस्था में एक स्त्री खींचकर ले जा रही है, ऐसा भी उस स्वप्न में देखा। त्रिजटा राक्षसियों को समझाती है कि हमें सीता को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि रघुनाथ रूप संकट लंका पर आने वाला है। ये स्वप्न सुनकर राक्षसियां सीता को सताना छोड़कर दूर जा बैठती हैं। हनुमान ने ये सारी बातें उस अशोक वृक्ष पर बैठकर सुनी। वो सोचने लगे, यदि मैं सीता से मिले बिना ही लौट गया तो सीता अवश्य ही अपने प्राण त्याग देगी, परंतु मेरा रूप देखकर वो मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। मैंने यदि संस्कृत भाषा में उससे संभाषण आरंभ किया तो वो मुझे मायावी रावण समझकर मुझसे बात नहीं करेगी, अन्यथा मेरे रूप को देखकर वो भयभीत हो जाएगी और फिर चिल्लाने लगेगी। फिर सारी राक्षसियां मुझसे युद्ध करना आरंभ करेंगी। रावण मुझे पकड़ने के लिए अनेक राक्षस भेजेगा। युद्ध का परिणाम असंदिग्ध होता है। यदि उन्होंने मुझे मार दिया या बंदी बना लिया तो श्री राम का कार्य संपन्न करने के लिए दूसरा कोई भी सहायक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अविवेकी और असावधान दूत के हाथ से साधारण कार्य भी विफल हो जाता है। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? उन्होंने सोचा, मैं राम कथा का गायन करूंगा, इससे सीता को मुझ पर विश्वास हो जाएगा। ऐसा सोचकर हनुमान श्री रामचरित्र का गायन करने लगे। सीता ने आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखा तो उसे एक डाली पर तेजस्वी वानर रूपधारी हनुमान दिखाई दिए। वानर को देखकर वो व्यथित हो गई। वो सोचने लगी, आज मैंने ये क्या स्वप्न देखा है?
स्वप्न में वानर का दर्शन होना बहुत ही अशुभ माना जाता है, परंतु ये स्वप्न नहीं हो सकता। स्वप्न देखने के लिए मुझे तो ठीक से निद्रा भी नहीं आती है। जो सुखी होते हैं उन्हीं को निद्रा आती है। श्री रघुनाथ के वियोग से मैं निरंतर दुखी रहती हूँ। मैं बुद्धि से सदा सर्वदा श्री राम का ही चिंतन करती हूँ। वाणी से श्री राम नाम का जाप करती हूँ। मेरा हृदय सर्वतः श्री रघुनाथ में ही मग्न रहता है। श्री राम दर्शन की लालसा से अत्यंत व्याकुल होकर सदैव उन्हीं का चिंतन करते हुए कदाचित मुझे उन्हीं का दर्शन हो रहा है और मुझे उन्हीं की कथा सुनाई दे रही है, तो संभवतः ये मेरे मन का भ्रम ही होगा। परंतु मनोरथों का अथवा मन के भावों का स्थूल स्वरूप नहीं होता, और ये वानर तो मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वो मुझसे भाषण भी कर रहा है। इस तरह अनेक तर्क वितर्क करने वाली मेरी बुद्धि संभ्रमित हो गई है। सीता जब ऐसा विचार कर रही थी, तभी हनुमान डाली से उतरकर उसके सामने आ जाते हैं। वो पूछते हैं, तुम कोई राजकन्या प्रतीत हो रही हो और बहुत दुखी हो। तुम श्री राम की प्रिय पत्नी सीता तो नहीं हो ना? सीता हनुमान को अपना सारा वृत्तांत कथन करती है। तब हनुमान कहते हैं कि मैं श्री राम का दूत हूँ। इतना कहकर वो सीता के समीप आने लगते हैं। तब सीता भयभीत हो जाती है। उसे संदेह होता है कि कदाचित ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाला रावण ही होगा। ये सोचकर वो उनसे भाषण करना बंद कर देती है। तब हनुमान श्री राम के गुणों का वर्णन करने लगते हैं। ये सुनकर सीता को प्रसन्नता होती है। वो पूछती हैं, तुम्हारा और श्री राम लक्ष्मण का परिचय कैसे हुआ? उनकी वानरों से मित्रता कैसे हुई? तुम मुझे उनके रूप का वर्णन सुनाओ। हनुमान सारा वृत्त कथन करते हैं और श्री राम लक्ष्मण के रूप का विस्तार से वर्णन करते हैं। सीता को विश्वास हो गया है ये देखकर श्री राम ने दी हुई मुद्रिका उसे देते हैं। श्री राम की मुद्रिका देखकर सीता अत्यंत प्रसन्न होती है। वो कहती है, हे वानर श्रेष्ठ, तुम बड़े पराक्रमी, शक्तिशाली तथा बुद्धिमान हो। तुमने मकरादि प्राणियों से भरे हुए 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर इस राक्षसों से भरी लंका को पादाक्रांत किया है। इसलिए तुम साधारण वानर नहीं हो सकते। यदि श्री राम ने तुम्हें भेजा है, तो निश्चित ही मैं तुमसे संभाषण कर सकती हूँ। जिसके पराक्रम का उन्हें ज्ञान न हो, जिसके शील स्वभाव को उन्होंने परखा न हो, ऐसे किसी भी पुरुष को वो मेरे पास नहीं भेजेंगे। श्री राम लक्ष्मण सुखरूप है, ये सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यदि श्री राम जीवित है, तो वो प्रलयकालीन अग्नि की भांति ये सारी पृथ्वी दग्ध क्यों नहीं करते? वो अब तक चुप क्यों बैठे हैं? उनके मन में कोई व्यथा तो नहीं है ना? जो आगे जाकर कार्य करना है, उसकी तैयारी वो करते हैं ना? वो निज धर्म तो भूल नहीं गए हैं? विरह तथा शोक से कष्टी होकर वो शिथिल तो नहीं हुए हैं ना? दुर्भाग्यवश उनसे दूर हो जाने के कारण मेरे लिए उनका स्नेह कम तो नहीं हुआ है ना? क्या श्री राम मेरा इस संकट से उद्धार करेंगे? क्या भरत मुझे छुड़वाने के लिए विशाल सेना भेजेगा? मैं यहाँ तब तक ही जीवित रह सकूंगी जब तक यहाँ आने की श्री राम की प्रवृत्ति मेरे कानों पर पड़ रही है। हनुमान उसका सांत्वन करते हुए कहते हैं, देवी, श्री राम को तो पता ही नहीं है कि तुम यहाँ लंका में वास कर रही हो, अन्यथा वो तुम्हें यहाँ से कब के ले जाते। मैं लौटकर जब उन्हें ये वार्ता दूंगा, तब वो शीघ्र ही यहाँ आकर रावण का उसके बांधवों सहित वध करके तुम्हें ले जाएंगे। देवी, तुम दृष्टि में न पड़ने के कारण श्री राम का हृदय शोकाकुल है। श्री राम का चित्त सदैव तुम में ही मग्न होने के कारण उन्हें अपने शरीर पर चढ़े हुए कीटक, मशिका इत्यादि का होश ही नहीं रहता। वो सदैव तुम्हारे लिए ही चिंतित रहते हैं। इस कारण उन्हें ठीक से निद्रा भी नहीं आती। यदि थोड़ी देर आंख लग भी जाए, तो भी सीता सीता कहते हुए जागृत हो जाते हैं। कोई भी फल फूल अथवा स्त्री मन को प्रिय लगने वाली किसी भी वस्तु को देखकर वो दीर्घ श्वास छोड़ते हुए बारंबार हाँ प्रिय कहकर तुम्हें ही पुकारते हैं।
वो तुम्हारे लिए ही सदैव शोक करते हैं और नित्य तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। वो उत्तम व्रत का पालन करते हुए तुम्हारे पुनर्प्राप्ति के प्रयत्नों में ही मग्न है। सीता कहती है, तुम मेरे स्वामी से मिलकर उन्हें शीघ्र यहाँ आने के लिए कहना। रावण ने मुझे केवल 2 मास का अवधि दिया है। विभीषण तथा अविंध्य राक्षसों ने मुझे लौटाने का सुझाव दिया है, परंतु रावण उनकी बात नहीं मान रहा है। ये कहते हुए सीता रोने लगती है। उसकी अवस्था देखकर हनुमान कहते हैं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हें श्री राम के निकट ले जाऊंगा। सीता को बड़ा विस्मय होता है। वो कहती है, तुम मुझे इतनी दूर समुद्र पार कैसे ले जा सकोगे? तब हनुमान अपने वास्तविक रूप का उसे दर्शन कराते हैं। वो डाली से नीचे उतरते हैं और देखते ही देखते उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो जाता है। वो प्रज्वलित अग्नि समान तेजस्वी थे। उनका मुख ताम्रवर्णी तथा दांत और नख वज्र समान थे। वो सीता से कहते हैं, देवी, मुझमें पर्वत, वन, नगर द्वारों समवेत ये सारी लंकापुरी भी उठाकर ले जाने की शक्ति है। उनका रूप देखकर सीता स्तब्ध हो जाती है। वो कहती है, तुम अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी हो। तुम मुझे समुद्र पार ले जाने के लिए समर्थ हो, परंतु फिर भी मेरा तुम्हारे साथ जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। तुम्हारे तीव्र वेग से मुझे मूर्छा आएगी और कदाचित मैं समुद्र में गिर जाऊंगी। जब राक्षस तुम्हें मुझे ले जाते हुए देखेंगे, तब वो तुमसे युद्ध करेंगे। फिर तुम मेरा रक्षण और युद्ध ये दोनों कार्य कैसे करोगे? तुम यद्यपि सर्व राक्षसों का संहार करने के लिए समर्थ हो, फिर भी तुम्हारे हाथ से राक्षस संहार होने पर श्री राम के यश को कलंक लगेगा। लोग यही कहेंगे कि श्री राम स्वयं कुछ नहीं कर सके। तुम्हारे साथ न आने का और भी एक कारण है। मैं पति भक्ति का पुरस्कार करती हूँ। मैं स्वेच्छा से परपुरुष के शरीर को स्पर्श करना उचित नहीं समझती। रावण का जो मुझे स्पर्श हुआ, वो मेरी विवशता थी। उस समय मैं असमर्थ, अनाथ और निराधार थी, इसलिए सती होते हुए भी अनिच्छा से स्पर्श हुआ। इसीलिए कहती हूँ, श्री राम का यहाँ आकर राक्षसों सहित रावण वध करके मुझे ले जाना ही उनके लिए शोभनीय कार्य ठहरेगा। सीता के वचन सुनकर हनुमान उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, देवी, तुम मुझे कोई चिन्ह देना जिससे श्री राम को ये विश्वास हो जाए कि मैंने तुम्हारा दर्शन किया है। सीता कहती है, तुम मेरे प्रियतमा को ये घटना सुनाना। उन्हें कहना, जब हम चित्रकूट पर्वत पर निवास कर रहे थे, तब एक दिन एक कौवा मुझे बहुत सता रहा था। जब उसने मुझे चोंच मारकर मेरा रक्त बहाया, तब आपने क्रोधित होकर उस पर ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कुश छोड़ा। वो कौवा इंद्र का पुत्र था। उसने बाण से बचने के लिए सारे जगत में भ्रमण किया और अंत में वो आपको शरण आया। तब आपने उस पर दया दिखाकर केवल उसके एक आंख की शक्ति क्षीण की। हे कपिश्रेष्ठ, तुम मेरे स्वामी से कहना, जब आपने मेरे लिए एक सर्वसाधारण अपराध करने वाले कौवे पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तो जो मुझे हरण करके आपसे दूर ले गया है, उसे आप क्यों क्षमा कर रहे हैं? नरश्रेष्ठ, अब महा उत्साह धारण करे और मुझ पर कृपा करे। आपको कोई क्षुब्ध अथवा पराजित नहीं कर सकता। फिर आप अपने तीक्ष्ण बाणों से उस राक्षस का संहार क्यों नहीं कर रहे हैं? हनुमान आश्वासक वचन बोलकर सीता को धीरज देते हैं और श्री राम के लिए संदेश देने के लिए कहते हैं। सीता कहती है, हे पवन पुत्र, तुम श्री राम लक्ष्मण को मेरा कुशल वृत्त निवेदन करना और उनका भी कुशल मंगल पूछना। फिर अमात्यों सहित सुग्रीव तथा अन्य श्रेष्ठ और ज्येष्ठ वानरों को भी धर्म सहित कुशल वार्ता निवेदन करना और उनका भी कुशल पूछना। फिर वो अपने वस्त्र में बंधा हुआ, बड़े यत्न से सुरक्षित रखा हुआ एक अनमोल चूड़ामणि निकालकर श्री राम को देने के लिए देती है और कहती है, इस मणिरत्न को देखकर श्री राम को निश्चित ही मेरी माता, मेरा और महाराज दशरथ का स्मरण होगा। फिर वो हनुमान से कहती है,
जिस मार्ग से ये कार्य सिद्ध होगा, वो सारे उपाय तुम करना। सीता के जीवित काल में ही उसे यशस्वी रघुनाथ का दर्शन हो, उसे मिलकर वो उसका पालन करे, ऐसे वचन उन्हें सुनाना। अब इस कार्य का संपूर्ण भार तुम पर ही है। तुम उन्हें इस प्रकार से समझाना जिससे वो इस दुख के महासागर से मेरा शीघ्र ही उद्धार करेंगे। मेरा दुस्सह शोकावेग तथा राक्षसों का डराना धमकाना, ये सब तुम उन्हें कथन करना। उनसे कहना, अब दुखातुर होने के कारण मैं अधिक काल जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। असह्य दुख, हृदय भेदी बोल तथा राक्षसियों का सहवास, ये सब मैं केवल आपके लिए ही सहन कर रही हूँ। आपकी प्रतीक्षा में मैं किसी तरह 1 मास जीवित रहूंगी। उसके पश्चात आपके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। ये राक्षस राज रावण बड़ा क्रूर है। मेरी ओर देखने की उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है। यदि आप विलंब कर रहे हैं, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ, तो मैं क्षण के लिए भी जीवित नहीं रहूंगी। हनुमान कहते हैं, देवी, मैं सत्य की शपथ लेकर कहता हूँ, श्री राम तुम्हारे विरह शोक से पीड़ित है और केवल तुम्हारा ही चिंतन करते हैं। वो दुखी होने के कारण लक्ष्मण भी सदैव शोक संतप्त रहते हैं। अब तुम्हारे दुख का शीघ्र ही अंत हो जाएगा। श्री राम श्रेष्ठ वानर तथा भालुओं को लेकर यहाँ उपस्थित हो जाएंगे और अपने बाणों की वर्षा से ये नगरी भस्म कर देंगे। उनके बाण वर्षा के सामने देव, आसुर या मनुष्य कोई भी नहीं टिक सकता। सीता पूछती है, तुम्हारे सहायक तो वानर और भालू है, फिर ये वानर भालुओं की सेना तथा राम लक्ष्मण ये अपार महासागर कैसे पार कर सकेंगे? हनुमान कहते हैं, देवी, इस सेना के स्वामी सुग्रीव ने तुम्हारे उद्धार कार्य के लिए दृढ़ निश्चय किया है। वो राक्षस संहार करने की शक्ति रखता है। वो सहस्र कोटि वानरों की सेना लेकर शीघ्र ही लंका पर स्वार होगा। उसकी सेना में मुझसे भी अधिक पराक्रमी अनेक वानर हैं। जब मैं यहाँ तक आ सका, तो उनके लिए यहाँ आना अधिक कठिन नहीं है। श्रेष्ठ पुरुषों को दूत बनाकर नहीं भेजा जाता, साधारण लोग ही दूत बनकर जाते हैं। इसलिए तुम मनस्ताप नहीं करना। इतना कहकर वो सीता को वंदन करते हैं और जाने के लिए निकलते हैं।